हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन की। और रोटेशनल मोशन में ये दिखाई दे रहा है आपको एक सिलेंडर जो कि दो डोरियों से लपेटा हुआ है। और ये देखिए, ये फॉल कर रहा है। जब इसको छोड़ दिया जाता है तो ये अनवाइंड होती हैं दोनों इसकी डोरियां, और ये अनवाइंड होकर के नीचे आता है। और नीचे आने के बाद ये एच हाइट कवर करता है। तो इसी पर बेस है आज की हमारी प्रॉब्लम। तो चलिए डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। जिस तरह का कि अभी क्वेश्चन आपने वीडियो में देखा, वही प्रॉब्लम यहाँ डिजिटल बोर्ड पे दिखाई दे रही है। फिगर है, ये एक सॉलिड सिलेंडर शो कर रहा है यहाँ पर, और मास एम है उसका। और दो रस्सियों से ये लटका हुआ है जो कि इसके चारों तरफ लिपटी हुई हैं। और जब इसको फ्रीली छोड़ते हैं तो ये अनरैप्ड होकर के नीचे आता है, एच हाइट कवर करता है। तो इन रस्सियों का टेंशन जो है टी है। और इसमें फाइंड हमें ये करना है कि जब ये एच हाइट गिरेगा तो इसमें टाइम कितना लगेगा, और नीचे एच हाइट गिरने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, और टेंशन कितना होगा, और इसका एसलेशन कितना होगा। ये तीन चार चीजें हमें इसमें इस प्रॉब्लम में फाइंड करना है। और इसकी रेडियस जो है सिलेंडर की वो आर है। तो इसमें हम दोनों तरह के मोशन कंसीडर करेंगे, एक तो लीनियर मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन के लिए एम जी -2t इज इक्वल टू एम ए होगा, इक्वेशन नंबर 1। और रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा, टॉर्क लगेगा इसमें। तो रोटेशनल मोशन के लिए ये जो टी है, दो है, दो डोडियां हैं तो 2t होगा। और 2t के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस क्या है, इसकी टेंशन के संग में आर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर से ये आ जाएगा 2t इंटू आर। और ये होगा आई अल्फा के बराबर। और यहाँ अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर रहेगी। तो 2t इंटू आर, तो यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आई ए अपॉन 2 r²। अब इस t की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यानी ये हो जाएगा हमारा एम जी -2 × IA अपॉन 2 r² इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये एम जी का यहाँ एम जी रहेगा, और ये माइनस का जब इस साइड में आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा आई ए अपॉन r²। तो यहाँ से ये ए कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m प्लस आई अपॉन r² इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन r²। अब चूंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2 m r²। ठीक है। तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एम जी अपॉन एम प्लस आई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम ऊपर से, 1/2 m r²
और अपॉन ये स्मॉल आर मान रहे हैं तो स्मॉल आर ही मान के चलें, कैपिटल ना लिखें इसको। ये स्मॉल और नीचे आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये आया हमारा ए इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम कॉमन आ जाएगा इस दोनों में से, तो ये आएगा 1+हाफ। तो यहां से एम कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी G/3/2। तो ए की वैल्यू आएगी 2/3G। तो यहां से एक चीज हमने ये निकाल ली, ए की वैल्यू हमने 2/3G फाइंड कर ली। तो एक चीज ये हमने फाइंड कर ली। अब दूसरी चीज हमें क्या निकालना है, इसका एसलेशन निकाल चुके हैं हम, ये एसलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन के लिए यहां पर इस वाले इक्वेशन में ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को नेक्स्ट वो जो है पेज पे ले जाने के लिए कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टी की वैल्यू फाइंड करना है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो ये 2t रहेगा, और यहाँ पर एम जी माइनस एम ए रहेगा। तो यहाँ से एम कॉमन आ जाएगा, जी माइनस ए रहेगा, तो 2t ये है। और यहाँ पर हम 2/3G रखेंगे, तो यहाँ से 3 LCM आएगा, तो 3G माइनस 2G अपॉन 2t। तो यहाँ से mg/3, 2t इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू mg/6 जो है, इसका जो है टेंशन आ जाएगा mg/6। ये तीसरी चीज हमने यहाँ क्या फाइंड कर ली, दूसरी चीज टेंशन फाइंड कर लिया इसका। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, बैक पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स फॉल डिस्टेंस h। दूसरी हमें फाइंड करना स्पीड ऑफ सिलेंडर, स्पीड ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। तो अब स्पीड ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh होता है, और u 0 है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। यहाँ पर u² क्या है हमारा, 0 है, तो यहाँ पे 2gh की जगह क्या रखेंगे हम, ah रखेंगे, क्योंकि जब ये इसमें रोलिंग और ट्रांसलेशन दोनों मोशन हो रहा है, तो हम ये वाला इसका ए रखना पड़ेगा इसका जी की जगह। तो ये आएगा 2ah। तो ये 0 हो गया, तो
2a की वैल्यू रखना है हमें यहाँ, तो रख दें नेक्स्ट टर्म में। तो ए कितना आया हमारा, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2/3 g आई, 2/3 g, और ये h आया। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 g h, क्योंकि 2 का 2 रहा, ए की जगह 2/3 g रखा और h रखा, तो यहां से v² की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आएगी, 4/3 g h आएगी, यानी v की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट लग जाएगा पूरे पे, 4/3 g h आ जाएगा। अब टाइम टेकन निकालना है, तो टाइम टेकन क्या होगा, h इज इक्वल टू, टाइम टेकन निकालना लेस, जो v निकल आया हमारा, अब टाइम टेकन निकालना है, तो टाइम टेकन निकालने के लिए h इज इक्वल टू, u तो 0 है, हाफ a t² लगाएंगे हम, तो यहां से t² की वैल्यू जो आएगी 2h/a आएगी, और a की वैल्यू कितनी है हमारी, 2/3 g है, 2/3 g। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये आएगा 3h/g, t² की वैल्यू, तो t की वैल्यू जो आएगी √3h/g आएगी। तो ये टाइम टेकन भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गई। थैंक यू।